खबर यह है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम है टाटा, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसकी लगभग 25 से अधिक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसका मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जनता के साथ जिनका स्वामित्व है, उसकी कुल वैल्यूएशन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ऊपर निकल चुकी है। जीडीपी के हिसाब से, भारत वैल्यूएशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा $350 बिलियन की वैल्यू क्रॉस कर गया है। यानी कि जहां इनकी $340 बिलियन के आसपास की मार्केट मतलब जीडीपी है पाकिस्तानियों की, इसे टाटा ने क्रॉस कर दिया है। इसी कारण एक गजब का मीम वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानियों इसे कहते हैं कि दूसरे की लाइन छोटी करने से बेहतर है अपनी लाइन बड़ी करो, और वो टाटा ने करके दिखा दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे? आपको याद होगा वर्ष 2008 में 26/11 का वो हमला, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई में टाटा की होटल ताज पर हमला किया था। ताज होटल पर हमला, और उसको इस प्रकार से टाटा बदला लेगा, यह संभवतः किसी भी पाकिस्तानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस टाटा होटल पर, टाटा की ताज होटल पर हमला हुआ, पूरे देश के लिए वो एक अपने आप में बहुत भीषण आतंकी हमला था। आज टाटा ने अपनी लाइन इतनी बड़ी करके पाकिस्तान को दिखा दी कि तुम जो रास्ता लिए थे आतंक का, वो कितना खराब था। तुम्हारे इस रास्ते ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया, तुम कहां रह गए और हम कहां पहुंच गए। टाटा ने आज वो कर दिखाया है। टाटा ग्रुप ने अकेले पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यूएशन $360 बिलियन के अराउंड बताई जा रही है। रतन टाटा जी, जो कि टाटा डायनेस्टी में जमशेद जी टाटा, सरदोराब जी टाटा, जेआरडी टाटा, सकलावाला, रतन टाटा, साइंस मिस्त्री, इन सभी के क्रोनोलॉजी में है। वर्तमान में इन ग्रुप्स को हेड कर रहे हैं नटराजन चंद्रशेखर जी, जो टाटा ग्रुप्स की बहुत सारी कंपनीज जो कि अलग अलग सेक्टर्स में हैं उन्हें लीड कर रहे हैं। टाटा की लगभग 25 से अधिक कंपनियां मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, जिनमें टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी प्रमुख हैं। टाटा की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे बड़ा मार्केट कैप रखती है, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, दैट इज टीसीएस, जो कि भारत में रिलायंस इंडस्ट्री के बाद नंबर 2 पर आती है। यानी कि हम केवल अगर रिलायंस की रिफाइनरी के प्रोडक्ट के बाद की अगर बात करें तो भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी वो टीसीएस है। लेकिन एज ए ग्रुप टाटा देश का सबसे बड़ा ग्रुप बनकर आता है। टाटा का जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान से ऊपर है। वहीं भारत के अंदर दूसरा बड़ा ग्रुप रिलायंस ग्रुप निकल कर आता है, जिसकी लगभग $240 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। तीसरे नंबर पर अडानी आता है, जिसका मार्केट कैप लगभग $140 बिलियन के आसपास है। टाटा ग्रुप ने अपने स्तर पर पाकिस्तान को इतने सारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से पछाड़ दिया है। टाटा ने ना केवल देश के अंदर अपने स्तर पर उद्योग धंधे और सर्विसेज दिए, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टीआईएफआर, जिसको आईआईटी के समकक्ष और इवन आईआईएससी जैसी, इवन ये कहा जाता है कि आईआईएससी भी टाटा की ही देन है। आप सोचिए, इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस टाटा के द्वारा प्रोड्यूस देश के अंदर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में टाटा का मार्केट कैप पाकिस्तान से ऊपर निकलना यह दर्शाता है कि सही तरफ, सही दिशा में निवेश किया जाए तो निश्चित ही आप आगे निकलते हैं। और यह करके दिखाया है। यही तो कारण है कि लोग अब टाटा को लेकर पाकिस्तान के साथ मीम बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि ये तो गजब की बेइज्जती है। यह मीम बड़ा वायरल है कि केवल जमशेद जी, रतन टाटा जी के द्वारा अपनी होटल को देखते हुए संभवतः यही विचार किया गया होगा कि एक दिन तुमसे ऐसा बदला लेंगे कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार होगा। जिसको लेकर के पाकिस्तान के कुछ मवाली टाइप के, गुंडे टाइप के लोग देश में आतंकी घटना करने पहुंचे थे, उनको इस बात पर मलाल होगा कि कोई आदमी इसका बदला ऐसे ले सकता है क्या, जिसने अपनी मार्केट कैप से पूरे पाकिस्तान को एक छत्र पछाड़ दिया हो। यह व्यक्ति टाटा ग्रुप ही हो सकता है, यह जो संस्थान है, यह टाटा ग्रुप ही हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 25 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। लगभग हर कंपनी पॉजिटिव वृद्धि के साथ चल रही है। टाटा केमिकल्स में ही हालांकि छोटी सी गिरावट देखी गई है। अदरवाइज टाटा की लगभग 25 कंपनियां, जिसमें कि टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल्स, द टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास, ट्रेंट, टाटा स्टील, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी तमाम कंपनियां लिस्टेड कंपनियां बनकर चल रही हैं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, टाटा एज ए होल तो 25 कंपनियों का समूह है जो लिस्टेड है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन भारत के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में नंबर 1 पर है। उसके बाद टीसीएस सर्विस, यानी कि टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसमें टीसीएस उनका सबसे किफायती ब्रांड है। टीसीएस भी देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के हालात के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि $345 बिलियन के आसपास इनकी कुल मिलाकर के वर्थ चल रही है। वहीं भारत वर्सेस पाकिस्तान करने वालों को यह पता हो कि भारत की जीडीपी में, जहां मैंने बताया कि $4.11 ट्रिलियन की भारत की जीडीपी है, जो कि पाकिस्तान से लगभग 12 गुना बड़ी जीडीपी है। जो लोग यह कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है, बिल्कुल, हम लगभग 6 गुना ज्यादा जनसंख्या रखते हैं, लेकिन 12 गुना ज्यादा जीडीपी रखते हैं। और साथ ही साथ जब फॉरेक्स रिजर्व की बात आए तो लगभग 80 गुना ज्यादा इनसे फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। इनके पास जहां $8 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, वहीं भारत $625 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व रख करके इनसे कईयों कदम आगे निकलकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की ये जो अनस्टेबिलिटी है, जिसको लेकर के वहां के लोग काफी ज्यादा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकारें चुनी गई थी इसलिए कि इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जाएगा, अनस्टेबिलिटी को दूर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक फेलियर नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी तो पाकिस्तान के एक थिंक टैंक जिसका नाम है
तबद लैब, उसने हाल ही में एक तबाद लैब करके एक इनका इंस्टीट्यूशन है, थिंक टैंक है, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का डेट इस समय अनसस्टेनेबल स्थिति में जा चुका है। इनका कर्जा अब इसे आप सोच नहीं सकते कि आगे भी इसे मतलब ले जाया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनका कर्ज संकट बहुत ही खराब स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। ये तबाद लैब नाम से जो इनके यहाँ का थिंक टैंक है, उसके द्वारा जारी किया गया यह रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने बाकायदा इस बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की विदेशी कर्ज में पेरिस क्लब का और कई मल्टीलेटरल एजेंसीज का, कई द्विपक्षीय एजेंसीज का, कई बैंक्स का कर्जा है। और पाकिस्तान के हर व्यक्ति पर, जहां 2011 में $823 का प्रति व्यक्ति कर्जा था, वो बढ़कर $1122 के आसपास पहुंच गया है, जो कि 12 साल में 36% की वृद्धि दर्ज किया है। इसका मतलब पाकिस्तान की निरंतर बिगड़ती हालात को, वहां की राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो निरंतर आगे की तरफ बिगड़ता जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से सुधारने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे अक्सर हमारी गुजारिश रहती है कि समय निकालकर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप इतना व्यस्त हो जाते हैं सेशन देखते हुए कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करना भी तैयार रखिएगा।